तंत्र और पाचन तंत्र की 2-3 क्लासें इसमें छोटी छोटी क्लासें हमने ले चुके हैं। एक क्लास इंट्रोडक्शन हो गया था। पाचन तंत्र का मतलब क्या था कि जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी कुछ हम भोजन लेते हैं, उस भोजन का जो भोजन हम लेते हैं वो बड़े अणुओं के रूप में लेते हैं। भाई आप रोटी लेते हैं, रोटी का बड़ा टुकड़ा लेते हैं, फिर उसको आप धीरे धीरे चबाते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो रोटी का टुकड़ा एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तरल, यानी एक ठोस चीज आपने खाई थी और वो ठोस चीज एक तरल चीज में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, और तरल चीज में परिवर्तित होकर वो आपके रक्त में मिल गई। यही क्रिया जो कहलाती है, क्या कहलाती है, पाचन। यानी हमने आपको बताया था कि आप भोजन लेते हैं और वो भोजन जो होता है वो जटिल अणुओं के रूप में होता है। कैसे रूप में होता है? जटिल अणु के रूप में होता है। और ये जो जटिल अणु है भोजन के रूप में ले रहे हैं, यही जब सरल अणु के रूप में परिवर्तित हो जाएं, सरल अणु के रूप में परिवर्तित हो जाएं, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं इसका हम। जैसे आप भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्या लेते हैं आप? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे आप भोजन के रूप में आप वसा को भी लेते हैं, भाई तेल वगैरह थोड़ा सा खाते हैं आप सब लोग अपनी अपनी डाइट में। जैसे आप समझिएगा कि प्रोटीन को भी लेते हैं, दाल वगैरह, सोयाबीन की बरी वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप कभी कभी अपनी डाइट में रखते हैं। तो पाचन है क्या? तो ये सब जो आप लेते हैं, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो चावल के रूप में ले रहे हैं या रोटी खा रहे हैं तो आप रोटी चावल हार्ड चीज़ खा रहे हैं। आप वसा ले रहे हैं तो आप तेल या घी खा रहे हैं। आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आप दाल या सोयाबीन के वगैरह में या किसी और चीज़ के रूप में ले रहे हैं। कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कुछ भोजन के रूप में लेते हैं वो जटिल अणु होते हैं, हार्ड होते हैं। और यही अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट का अगर पाचन हो जाए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है जी? ग्लूकोज में। जैसे आप वसा का पाचन करें, आपने वसा ली और वसा का जब आपके शरीर में पाचन हो जाएगा तो ये वसा अम्ल के रूप में, किसके रूप में? वसा अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आपने अगर प्रोटीन लिया है तो प्रोटीन का अगर आप पाचन करेंगे तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन एमिनो अम्ल के रूप में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। एमिनो अम्ल के रूप में टूट जाएगी। और देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फाइनली आपके रक्त में जाकर मिल जाएंगी। किस में मिल जाएंगी? रक्त में जाकर मिल जाएंगी। यही पूरी क्रिया, यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पाचन क्रिया कहलाता है। तो हमने ये शुरू किया था और बताया था कि ये जो पाचन क्रिया होती है इसमें बहुत सारे अंग वर्क करते हैं, जिनमें से हमने पहला अंग शुरू किया था मुख गुहा। क्या शुरू किया था? मुख गुहा। और मुख गुहा जो है ये आहार नाल का पहला अंग होता है जहाँ से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। मुख गुहा, मुंह में जैसे ही आपने कुछ चबाना भगवाना शुरू करा तो क्या हो जाता है? पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि मुख गुहा में ही आपके एक चीज़ आकर मिलती है, इसको हम लार बोलते हैं। और लार में पाचक एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। टाइलिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो भी आप ले रहे हैं, मंड, उसको पचाना। जबकि देखना, जबकि लाइसोजोम का काम क्या है? अगर हमसे बाहर से कुछ भी भोजन ले रहे हैं, ऐसे रख के खा रहे हैं, तो भाई वायु में है तो कुछ ना कुछ जर्म जरूर उस पर लगते होंगे। हमने खाया तो उसमें जो भी हमारे जर्म्स मुंह में गए, तो लार में 2 एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम तो जर्म्स को खत्म कर रहा है और एक एंजाइम क्या कर रहा है? कार्बन। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें शुरू की थी। आप पिछली क्लास देख लीजिएगा। तो मुख गुहा में हम पढ़ रहे थे, बताया गया था मुख गुहा में हमें 3 चीज़ें पढ़नी थी।
एक लार जो हम पढ़ चुके, एक जीभ पढ़नी थी जो टेस्ट के लिए होती है, और एक दांत। यानी मुख गुहा में हमारी जो पाचन क्रिया होती है, उस पाचन क्रिया में ये 3 अंग सहायक होते हैं, एक लार, एक जीभ और एक दांत। तो लार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जीभ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लार का काम होता है भोजन को पचाना, जीभ का काम होता है भोजन का टेस्ट लेना, और दांतों का काम होता है भोजन को पकड़ना, काटना, चीरना फाड़ना और उसको चबाना। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास शुरू की थी हमने, वो शुरू की थी दांत। क्या शुरू की थी? दांत। और दांत के बारे में भी आपको 2-3 चीज़ें आपको बता दी गई थी कि दांत का जो अध्ययन है, दांतों का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी इसे दांतों के अध्ययन को कहते हैं। दूसरा, दांतों का जो बाह्य आवरण है जो आपको दिखाई दे रहा था, उसे हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। और बताया गया था कि ये जो इनेमल है ये मानव का या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। और सबसे कठोर भाग क्यों है? सबसे कठोर भाग क्यों है? क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कौन सा वाले भाग की हम बात कर रहे हैं? जब आप कहते हैं, आपसे कहते हैं दांत दिखाओ, तो आप दांत दिखाते हैं ऐसे करके, ये जो दिखाई दे रहा वाइट, ये जो पार्ट है दांतों का सबसे बाहरी आवरण, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। इस तरह की हमारी क्लास कुछ चल रही थी। आज की क्लास जो है हमारी, वो इसी से हम आगे शुरू करते हैं। और दांत टॉपिक अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ था। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मानव दांत की। किसकी? मानव दांत की। तो अगर हम मानव दांत की बात करें तो जो मानव दांत हैं, अगर उनकी विशेषताएं हम कुछ देखें तो उनकी विशेषताओं में कुछ बिंदु हमें दिखाई देंगे। जैसे क्या बिंदु हमें दिखाई देंगे? हमें दिखाई देगा कि जो ये मानव दांत हैं ये विषमदंती होते हैं। कैसे होते हैं जी? विषमदंती होते हैं। विषमदंती का मतलब हो गया मानव के सभी दांत समान नहीं होते हैं। विषमदंती का मतलब क्या हुआ? मानव के सभी दांत समान नहीं होते हैं। क्योंकि समान होते तो समदंती कहा जाता, लेकिन ये कैसे हैं? असमान है। तो जो लोग इसको साथ साथ लिखते भी चलें, आज की क्लास हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। जो पिछली क्लास हैं वो आप यूट्यूब से भी मिल जाएंगी। सारी क्लासें मैं हैंड टू हैंड अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया है। लेकिन आप फिर भी अपने साथ ही किसी विद्यार्थी से फ़ोटो खींच लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और यूट्यूब की वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वो जाकर देख लेंगे तो समझ में क्लास आपको आ जाएगी। तो पहली विशेषता हमें क्या दिखाई दी कि जो मानव के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमदंती होते हैं। क्लियर? विषमदंती का मतलब हमारे सभी दांत जो हैं वो एक समान नहीं है। ओके। दूसरी विशेषता जो मानव के दांतों की दिखाई देती है वो है गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब हो गया, ये जो मानव के दांत हैं, मानव के दांत मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। गर्तदंती, गर्त में दांत। गर्तदंती का मतलब हो गया गर्त में दांत। और गर्त कैसी? मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता अगर हम इनकी देखें तो ये द्विवार दंती होते हैं। मानव के दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विवार दंती होते हैं। अर्थात मानव के 20 दांत ऐसे होते हैं, मानव के 20 दांत जीवन में 2 बार आते हैं। अब देखिए, एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया था एक बार कि मानव के जीवन में कुल कितने दांत आते हैं। क्वेश्चन ऐसा था, उसमें ऑप्शन था 32 और ऑप्शन था 52, 32 भी था, 52 भी था। लोग बाग 32 मार के आए भर के, जबकि उसका सही आंसर क्या होगा?
क्योंकि उसने यहीं से क्वेश्चन उठाया था द्विबार दंती से। द्विबार दंती से क्वेश्चन उठाने का मतलब ये था कि ये जो मानव है, देखिए 20 दांत जो होते हैं इसमें, 20 दांत मानव के होते हैं जिन्हें आप दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत। आपने कहावत सुनी होगी, अभी तेरे बेटे दूध के दांत टूटे भी नहीं और तू हमसे पंगा ले रहा है। तो वो क्या क्या इंडिकेशन होता है? वो ये इंडिकेशन होता है कि अभी तू बालक है, क्योंकि बालकों में ही ये दांत आते हैं 20 दांत, और ये 20 के 20 दांत आपके जीवन में एक बार जरूर टूटेंगे, और ज़्यादा उम्र में नहीं, 16-17 साल तक सबके टूटने शुरू हो जाते हैं। खासकर 6 या 5 साल से इनके टूटने की स्थिति शुरू हो जाती है, और 12, 15, 16 किसी के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई इसका निश्चित टाइम या क्रम नहीं है। लेकिन आप ये समझें कि 20 साल तक आपके ये सभी दांत टूटकर दोबारा आने हैं। तो 20 दांत तो दोबारा आएंगे, तो 20 और 20 40, और 12 आपके एक बार आते हैं। 12 दांत आपके क्या होते हैं? एक बार दंती। तो ये 12 दांत जीवन में एक बार आते हैं, एक बार आते हैं। तो ये ध्यान रखें, द्विबार दंती दांत जो हैं केवल 20 हैं, यानी 20 एक बार आ जाएंगे, फिर वो टूटने के बाद फिर 20 आ जाएंगे, और 12 दांत ऐसे होंगे जो केवल एक बार आपके जीवन में आएंगे। और इस प्रकार से 52 दांत मानव जीवन में आते हैं, मानव जीवन में उगते हैं। यानी जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव में कितने दांत उगते हैं? 52 दांत उगते हैं। कौन समझ में आया क्यों उग रहे हैं 52? क्योंकि 20 तो गिर जाएंगे, 20 गिर जाएंगे, 20 गिरने के बाद फिर 20 नए आ गए, 40 हो गए, और 12 ऐसे हैं जो दाढ़े होती हैं, जिनको दाढ़े बोलते हैं ना, उनके दाढ़ से चबा रहा है यार तू, है ना, या हमारी दाढ़ निकल गई है ना। क्यों कहते हैं कि बेटा अक्कल दाढ़ आ गई, नहीं आ गई तेरी? तो अक्कल दाढ़ आने का मतलब क्या? दाढ़ जब आती है जब हम जवान हो जाते हैं। दाढ़ हमारी कब आती है? जब आप जवान हो जाते हैं। जवान का मतलब 18 साल में आ जाए, 17 साल में आ जाए, 19 साल में आ जाए, वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अक्सर बच्चों से क्या आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, बेटे अभी क्या कहते हैं, अक्कल दाढ़ तेरी आई नहीं है और तू हीरो बनने चला है। अक्कल दाढ़ मतलब विजडम टीथ। अकल आने पर जो दांत आए, अकल आने पर जो दांत आए उनको क्या कह दिया गया है? अक्कल दाढ़। तो विजडम टीथ ज्ञान के साथ जो दांत आते हैं तो वो 12 हैं। कितने हैं? 12। और जो बच्चों के दांत होते हैं वो कितने हैं? 20। बच्चों के दांत टूटेंगे, दोबारा आएंगे आपके जीवन में। अब हम सब बड़े बैठे हुए यहाँ पर, तो हमारे ये जो 20 दांत हैं ये सब क्या हैं? आ चुके। ठीक है भाई, फटाफट उतारते चलें, साथ साथ इसको उतारते भी चलें। ये विशेषताएं थी, उतार लिया सबने? उतारते चलें साथ साथ। उसके बाद अगला हेडिंग आप डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे मानव दांतों के प्रकार। मानव दांतों के प्रकार। तो ये जो मानव दांतों के प्रकार हैं, तो आप कहेंगे एक मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो आप समझिएगा ये जो 4 प्रकार के दांत हैं, तो ये कौन कौन से दांत हैं? पहला होता है इसमें कृंतक दांत। दूसरा होता है इसमें रदनक दांत। तीसरा होता है इसमें अग्र चवर्णक दांत। और 5वां होता है इसमें चवर्णक दांत। कृंतक दांतों को हम इंग्लिश में इनसीजर कहते हैं। इनसीजर कहते हैं। रदनक दांतों को हम कैनाइन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनाइन टीथ।
अग्र चवर्णक को प्री मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मोलर। और चवर्णक को मोलर टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर। ठीक है, तो ये 4 दांत होते हैं, चारों के नाम आप लिख लीजिएगा। 4 दांत कौन कौन से हैं? 4 दांत कौन कौन से हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, अब इनकी जो कुल संख्या है, इनकी कुल संख्या, इन दांतों की मानव के शरीर में कुल संख्या कितनी है, ये सवाल आपसे पूछेगा। ये सवाल आपसे पूछेगा कि इनकी कुल संख्या कितनी है। तो 32 दांत होने हैं। 32 दांत में आप समझ लीजिएगा इनकी जो कुल संख्या है वो 8 है। 8 होते हैं कृंतक दांत। रदनक दांत जो हैं इनकी संख्या 4 है। अग्रचवर्णक की संख्या भी 8 है और जो चवर्णक दांत हैं इनकी कुल संख्या 12 है। तो 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32। ये संख्या आपसे पूछी जाती है। और ये जो संख्या है, संख्या के साथ साथ आपसे इन दांतों के कार्य भी पूछ लेता है। तो कुछ खास कार्य नहीं है, बस यहीं पर मैं बता देता हूं। जो इंसीजर हैं उनका काम होता है काटना। क्या काम होता है? काटना। तो देखिए ये जो है भोजन के टुकड़े को इनका काम होता है काटना। ये काटना का काम करते हैं। ठीक है, अभी दिखाएंगे कहाँ कहाँ होते हैं। उसके बाद जो रदनक होते हैं, रदनक इसको भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। राक्षस दांत कहते हैं इनको। कौन से दांत कहते हैं? राक्षस, जैसे फाड़ना किसी चीज को। और अग्रचवर्णक का जो काम होता है वो होता है चबाना, भोजन को चबाना, जो आप चबाते हैं। और जो चवर्णक दांत होते हैं इनका काम होता है भोजन को और बारीक चबाना, मतलब जिसे आप क्या कह सकते हो? पीसना। जो दाढ़ें होती हैं आपकी, जो दाढ़ हैं वही आपकी चवर्णक हैं, चबाते रहते हैं। तो ये इनकी संख्या और ये इनके काम, ये आप जरूर नोट कर लें फटाफट से। ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम डाल देंगे मानव दंत सूत्र। मानव दंत सूत्र उतारे जल्दी फटाफट। हो गया। अब देखिए जो मानव दंत सूत्र हैं, ये मानव दंत सूत्र को हम 2 भागों में आपसे क्वेश्चन भी पूछता है ये, और 2 भागों में हम पढ़ लेते हैं फटाफट। एक मानव की स्थिति होती है बालक यानी बालकों का दंत सूत्र, बालकों में दंत सूत्र, और एक वयस्कों में दंत सूत्र। दंत सूत्र का मतलब हो गया दांत किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं, दांत किस तरह से व्यवस्थित होते हैं दोनों जबड़ों में। भाई दांत के 2 जबड़े होते हैं ना, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। तो इन दोनों जबड़ों में कैसे ये व्यवस्थित होते हैं। तो जब बच्चे की बात करेंगे हम, तो ये संख्या आपसे पूछी जाएगी 2102 बटे 2102 गुणा 2। ये फॉर्मूला किसका निकल कर आएगा? हाँ, और जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका आंसर निकल कर कितना आ जाएगा? 20। कितना निकल कर आ जाएगा? 20। ऐसे ही आप जब वयस्कों का फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2123 बटे 2123 और गुणा इसको 2 कर देंगे। और जब आप यहाँ की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर निकल कर कितना आएगा? 32 निकल कर आएगा।
तो ये आपको ध्यान रख लेना है। 21-23/21-23 वयस्कों का फॉर्मूला है, 2102/2102 बालकों का फॉर्मूला है। ये आप ध्यान कर लेंगे। बच्चों में जो अग्र चवर्लक दांत होते हैं उनकी संख्या 8 होती है, और जो अग्र चवर्लक 8 दांत होते हैं और जो चवर्लक 4 दांत होते हैं वो बालकों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान कर लें कि जो ये 0-0 है, ये 12 दांत ऐसे हैं जो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और वो 12 दांत कौन से वाले हैं? ये वाले जो 12 दांत हैं, ये वाले जो 12 दांत हैं, ये बालकों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बालक जो हैं वो हार्ड चीज़ नहीं खा पाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, 20 वर्ष की आयु में ही ये दांत निकलते हैं, इसीलिए इन 12 दांतों को विजडम टीथ कह दिया जाता है या अक्कल दाढ़ कह दिया जाता है। तो नोट करके इसके नीचे ये वाली लाइन लिख लेंगे जो मैंने अभी आपको बोला है, नोट करके लिख लेंगे। नोट करके क्या लिखना है? लिख लेंगे बालकों में प्रीमोलर एवं मोलर दांत जिनकी संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12 दांत नहीं पाए जाते हैं। ये 12 दांत लगभग 20 वर्ष की अवस्था में आते हैं। अतः इन्हें बुद्धिदंत या विजडम टीथ कहा जाता है, जिसको आप अक्कल दाढ़ भी कहते हैं कि भाई अक्ल के दांत आ गए हैं। ठीक है, और जो 20 शुरू में मैंने बताए थे उनको मिल्की टीथ कहते हैं या दूध के दांत कहते हैं, जो बालकों में 2 बार आते हैं, एक बार आकर टूट जाते हैं। ये आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ये दांतों का जो व्यवस्थित क्रम कैसा होता है। तो ध्यान देंगे, इधर हेडिंग बना देंगे, वयस्कों में हेडिंग बना देंगे, वयस्कों में दांतों का क्रम। तो इसके लिए एक चित्र ड्रा करेंगे, और चित्र थोड़ा सा मेरी कला या आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, तो आप भी थोड़ा सा उसी हिसाब से काम करें। हमें पता है कि जो वयस्कों में दांत होते हैं वो 2 जबड़ों में व्यवस्थित होते हैं। कितने जबड़ों में पाए जाते हैं? 2 जबड़ों में व्यवस्थित होते हैं। यानी कुछ ऐसे होते होंगे 16 दांत एक जबड़े में और 16 दांत दूसरे जबड़े में। इसको कह देंगे हम ऊपरी जबड़ा और इसको कह देंगे हम निचला जबड़ा। इतनी बात बचकाना है, आप समझ गए, है ना? जो ऊपर वाली रो और जो ये नीचे वाली रो। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दें कि अगर मैं इसका एक चित्र बनाऊं तो कुछ इस तरह से स्माइली चित्र बनेगा ये। अब इसमें जो है, इसमें क्या करना है आप देखिए, समझ लें, फिर आप उतारने का मैं आपको मौका दे दूंगा।
हमने सबसे पहले दांत कौन से बताए थे, बताइए भाई? कृंतक। कितने बताए थे? कुल 8। कुल 8। यानी ये जो कृंतक दांत होंगे ये ऊपर वाले जबड़े में 4 होंगे और नीचे वाले में 4 होंगे, और इन दांतों को स्माइल टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? स्माइल टीथ। क्यों कहते हैं जी स्माइल टीथ? क्योंकि जब आप हल्की सी स्माइल करते हैं ऐसे, तो आपके यही 4 दांत सबसे पहले दिखाई देते हैं। यानी आप ये मत सोचिएगा कि ये दांत मतलब जो हमारे दिखाई दे रहे हैं कि इनमें मोलर भी है, प्री मोलर नहीं। जो ये आगे के नीचे ऊपर के 8 दांत हैं सबसे आगे वाले, यही 8 दांत क्या कहलाते हैं? कृंतक कहलाते हैं। यानी अगर मैं इनको बनाने का प्रयास करूं, तो आप समझिएगा कि इस तरह से 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये सबसे आगे के जो दांत हैं इनको हमने क्या नाम दिया? कृंतक। और कृंतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनसीजर। तो मैं इनको आई से डिनोट कर दे रहा हूं। इनमें सब में मैंने क्या लिख दिया? आई। आई, इस तरह से। ठीक है भैया, क्लियर हो गई? स्माइली टीथ है सबसे आगे वाले। अब उसके बाद कौन से लिखा है मैंने? उसके बाद रदनक। उसके बाद कौन से लिखा है मैंने? रदनक। रदनक। और रदनक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैनाइन। सी से डिनोट कर देंगे इसको हम। लेकिन रदनक कितने बताएं? 4। तो 2 ऊपर 2 नीचे। अब ये कैसे होते हैं? इनको राक्षस दांत कहते हैं। अब राक्षस के दांत देखे होंगे यहां से निकलते हैं, साइड से, ये वाला दांत। तो ये जो साइड में हमारे दांत होते हैं, जो सी कृंतकों से थोड़ा सा छोटा होगा, छू के देख लीजिएगा, यही दांत, यानी आप समझिएगा कि यही जो दांत है, एक इधर को बना दिया मैंने, एक इधर को बना दिया, ऐसी निचले जबड़े में एक इधर को हो गया और ऐसी एक इधर को हो गया। इनको हमने सी फॉर कैनाइन। तो हमारे जो साइड होते हैं स्माइली टीथ के बराबर में ऊपर नीचे एक एक जो दांत होगा वो कैसा होगा? कैनाइन होगा। और इसका काम क्या बताया था मैंने? इसका काम था भोजन को पकड़ के फाड़ना। और ध्यान रखेंगे जो मांसाहारी होते हैं, शेर, कुत्ता, कभी देखे कुत्ते के वाले दांत? गौर करना, बड़े नुकीले, बड़े खतरनाक होंगे। या जो भी एक राक्षस की जो एक वो बनाई जाती है छवि, तो राक्षस में भी क्या यही वाले दांत जो है बड़े नुकीले टाइप निकाले जाते हैं, क्योंकि उसका काम ही होता है फाड़ कर खाना चीजों को। ओके, अब नेक्स्ट दांत कौन थे तीसरे नंबर पे जी? प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने थे? 8। 4 ऊपर 4 नीचे, एक साथ नहीं है। अब देखिए इधर, अब इसको मैं इधर दिखा देता हूं, आप देखिए प्रीमोलर 1 2 इधर होंगे, 1 2 इधर होंगे। प्रीमोलर को पी से डिनोट कर दिया, ऐसी निचले जबड़े में 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, ये 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। ये देखिए पी, ये भी पी। ओके, प्रीमोलर साइड से, साइड वाले जो होंगे इधर वाले, जिसको आप भोजन को हल्का सा चबाते हो। और लास्ट वन कौन से बताए थे मैंने? मोलर। कितने? 12। 6 ऊपर 6 नीचे, दाढ़ जिन्हें कहते हैं, दाढ़ें। तो देखिए दाढ़ें कितनी होती हैं? तो देखिए अब 6, तो देखिए इधर अलग कलर से दिखा देते हैं। चलिए वाइट तो नहीं, ग्रीन ले लेते हैं। चलिए 1 2 3, 1 2 3। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? मोलर बोलेंगे। माय मिस्टेक, इनको हम क्या बोलेंगे? मोलर बोल देंगे इनको। इनको बोलेंगे हम लोग मोलर। M
एम एम एम, एम एम एम, एम एम एम, ये आपके दोनों जबड़े बन गए। इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं ऊपरी जबड़ा, इसको आप बोल सकते हैं, अब आप बना सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, और इसको आप बोल सकते हैं निचला जबड़ा। तो ये देखिए दो प्रकार के हमारे पास जबड़े होते हैं, ऊपर नीचे, और इन जबड़ों में ये 4 प्रकार के दांत कुल 32 होते हैं। कहाँ कहाँ कौन सा दांत अरेंजमेंट होता है ये मैंने आपको लिख दिया है। फटाफट आप बनाते चलें और मैं एक नोट करके यहाँ पर आपको कुछ लिख देता हूँ। एक बॉक्स में चीज़ आप लिख लेंगे। एक तो आप लिख लेंगे कृंतक दांतों के बारे में। जो कृंतक दांत होते हैं उनको स्माइल टीथ कहा जाता है, स्माइल टीथ कहा जाता है। दूसरा, जो रदनक दांत होते हैं उनको डेविल टीथ या राक्षस दंत कहा जाता है। रदनक को राक्षस दंत कहा जाता है। उतारते चलें, सब चीज़ें उतार लीजिएगा ये, ठीक है, सब चीज़ें उतार लीजिएगा, सब चीज़ें उतार लीजिएगा। ये सब उतारते चलेंगे साथ साथ। इधर देखिए मैं कुछ बॉक्स बना दे रहा हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। उन बॉक्सों को भी आप बाद में उतार लीजिएगा। एक बॉक्स में आपको पढ़ना है कि जो हाथी के दांत दिखाई देते हैं, हाथी के दांत, हाथी के दांत कृंतक दांतों का विस्तार है। यानी हाथी के जो 2 दांत आपको बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं वो वास्तव में कौन से दांत हैं? उसके कृंतक दांत हैं, है ना। कृंतक दांतों का क्या है? वो विस्तार है। ओके, एक और ध्यान रख लेंगे इसमें बात कि जो सांपों में जिसे आप कहते हैं फन, तो दूसरा एक नोट आप यहाँ पर समझें। एक और बॉक्स बना के आप लिखेंगे कि जो सर्प विषदंत होते हैं, जो सर्प में विशेष प्रकार के, सर्प में विशेष प्रकार के विषदंत पाए जाते हैं। जो आपको काटता है ना, जो वो आपको काटता है तो वास्तव में वो अपने जिन दांतों से काटता है वो दांत उसके जहरीले हैं, उनमें जहर है। विषदंत पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जो मैक्सिला अस्थि से जुड़े रहते हैं। मैक्सिला अस्थि का मतलब हो गया जो जबड़े की अस्थि होती है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान कर लीजिएगा, है ना। और एक चीज और, एक मेंढक होता है टोड। कौन सा मेंढक होता है? टोड। मेंढक की एक प्रजाति है, तो ध्यान रख लेंगे पक्षियों में, पक्षियों में और टोड में दांत नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। पक्षियों में भी दांत नहीं पाए जाते और टोड में भी दांत नहीं पाए जाते हैं। ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। विभिन्न जो जीव हैं उनमें दांतों की संख्या अलग अलग होती है। सरप्राइज करने वाली बात सबसे पहले मच्छर है, जिसमें 47 दांत पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर मच्छर में 47 दांत, हाउ कैन पॉसिबल? तो देखिए जो भाई औकात के हिसाब से है, हमारे दांत हमारी औकात के हिसाब से हैं, मच्छर के दांत मच्छर की औकात के हिसाब से हैं। तो जो आप ध्यान कर लीजिएगा, मच्छर में 47 दांत पाए जाते हैं
और जिसे आप दांतों के लिए, जिसके दांतों से आपको देख के डर लगता है ना भाई, घड़ियाल, कहते होंगे सर इसके दांतों में तो कभी भी ना आना चाहिए, तो इसके दांत हमसे भी कम होते हैं। कितने होते हैं? 24 दांत होते हैं केवल घड़ियाल में, और मच्छर में 47। अब देखिए है नहीं है करिश्मा कुदरत का, यही तो सब करिश्मा कुदरत का है, लेकिन आप उतारते चलें साथ साथ चीज़ें। सॉरी, मगरमच्छ में 24 होते हैं, नॉट घड़ियाल, घड़ियाल का तो मुंह बड़ा होता है। मगरमच्छ में 24 होते हैं, मगरमच्छ। मगरमच्छ में 24, घड़ियाल में 74। घड़ियाल में होते हैं वो ज़्यादा दांत। हालांकि ये आपसे कभी पूछता नहीं है किसमें कितने दांत हो रहे हैं, क्योंकि ये सब बड़ा अजीब से सवाल होते हैं, लेकिन एक इंटरेस्ट के लिए बता दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है यहाँ बताने का उद्देश्य। तो ये आप ध्यान इतना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पानी पीता हूँ मैं, फिर दांत वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं।